अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती। अंजना ओम कश्यप क्या कह रही है हमारे यूट्यूब के टीचरों को कि 2 कौड़ी के हैं? तो अंजना ओम कश्यप जी, आप ही आ जाइए ना हम लोग को पढ़ाने के लिए और बना दीजिए हम लोगों को आईएएस ऑफिसर। पर आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो 1 कौड़ी की हैं, आपको तो प्रेस करने के लायक भी नहीं है। आपको तो ये लगता है कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ था, फिर आप कैसे पढ़ाएंगी हम लोगों को, कैसे रोजगार दिलाएंगी? आपको तो मेलोडी में इंटरेस्ट है, आपको तो मेलोनी और मोदी जी के संबंध में इंटरेस्ट है। न्यूज तो दोस्तों, खान सर ने दिया अंजना ओम कश्यप को करारा रिप्ले, करारा जवाब। जी हां, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अंजना ओम कश्यप को टीचरों पर बोलना भारी पड़ चुका है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने जो टीचरों को लेकर कहा है कि टीचरों को कुछ आता जाता नहीं है, ये 2 कौड़ी के टीचर है, यूट्यूब पर आकर ब्लैक बोर्ड पर जो है एक्सप्लेन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, इनको कुछ ही नहीं आता है। जी हाँ, इस तरह का घटिया बयान अंजना ओम कश्यप ने टीचरों को लेकर दिया है। अब उसके बाद किस तरह से जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और किस तरह से जो है पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब अंजना ओम कश्यप को किस तरह से खान सर ने करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, आप सबसे पहले उनकी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग, 1 रुपया में इन बच्चों को आज मौला ना मिले। आजकल 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू, भिखारियों खुश नहीं हो रहा है। 8 एकड़ की जमीन, उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। खैर हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग टीचर तो 2 कौड़ी के हैं। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना, जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। लगता है कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ था, फिर आप कैसे पढ़ाएंगी हम लोगों को, कैसे रोजगार दिलाएंगी? आपको तो मेलोडी में इंटरेस्ट है, आपको तो मेलोनी और मोदी जी के संबंध में इंटरेस्ट है। न्यूज में तो आप झालमुड़ी की रेसिपी दिखाती हैं। नीट एग्जाम जो लीक हुआ और बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे यूट्यूब टीचर, तुम नहीं खड़ी थी, और तुम तो न्यूज में दिखाना तक नहीं चाहती हो कि नीट एग्जाम लीक क्यों हुआ, कौन है जिम्मेदार नीट एग्जाम लीक होने का? तुम तो 1 कौड़ी की हो, तुम तो उस लायक भी नहीं हो भाई, तुम तो कौड़ी भी नहीं कह सकते, तुम तो इतनी गंदी हो, छी। रिपोर्टर कहलाने के लायक नहीं हो, 157 नंबर पर आ रही हो, शर्म कर लो शर्म, भारत का नाम डुबा रही हो। अपनी गिरेबान में जरा झांक कर तो देखो, तमराज केलविस की फीमेल वर्जन, उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। पत्रकार कम चाटुकार ना कहूं तो क्या कहूं? ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। और तुम्हारे अंदर अगर सच्ची पत्रकारिता जिंदा है तो फिर सच्चे पत्रकारों की तरह सवाल पूछो ना। दल्ली दीदी, सरकार से पूछो कि आज भारत का युवा सड़कों पर लाठियां क्यों खा रहा है। तुम्हें सरकार से पूछना चाहिए कि यह सरकार आज इस अमृतकाल में एक कोई भी एग्जाम ढंग से क्यों नहीं करा पा रही है। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि रीनीट जो जून में होने वाला है उसको कराने के लिए एयरफोर्स की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है? क्या भारत का शिक्षा मंत्री निकम्मा हो चुका है? पर अपने प्राइम टाइम में तुम ये सवाल पूछोगे ही नहीं। अब चूंकि प्राइम टाइम में कुछ तो चलाना है,
तो खिजाब करके मेकअप लगा के आके बस ये बोल देना तुम्हें आसान लगा कि भारत में ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं और बच्चों से पैसे कमा रहे हैं। अरे इन शिक्षकों ने गांव-गांव तक इस डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया है, बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाई है। शिक्षक ने अपना काम किया। इस देश में 2 ही लोग अपना काम नहीं कर रहे, एक तुम जैसे दल्ले पत्रकार और एक निकम्मी सरकार। हमने तो पढ़ा दिया बच्चों को, अब बच्चे जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, तुम बदले में उन्हें लाठियां दे रहे हो। और जब लाठियां बच्चों पर पड़ रही हैं तो उसकी आवाज उठाने का काम तुम जैसे पत्रकारों का जो दलाली कर रहे हैं, वो आके तुम ज्ञान दे रहे हो कि इस देश के ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं, बच्चों से पे कमाते हैं। अरे सरकार से बोलो ना, जो इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं, अरे रोजगार तो बहुत दूर की बात है। जो बच्चे कक्षा 12वीं सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, तुम उनका कॉपी ढंग से नहीं चेक कर पा रहे हो। जो सीबीएसई आज तक और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बांटने का काम करती थी, वो सीबीएसई आज खुद फेल होती हुई नजर आ रही है। एक एथिकल हैकर ने सीबीएसई के पोर्टल को हैक कर दिया सबके सामने। उसके बाद तुम सीयूईटी का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। भविष्य में डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले बच्चों को तुम डॉक्टर बनाने का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, पर यह सवाल उठाए कौन? हम जैसे शिक्षक उठाएंगे तो 2 कौड़ी का बोल दोगी और तुम दूध की धुली हुई हो। 2000 की नोट पर चिप लगी है बताने वाली गू खानियों। पाकिस्तान पर कब्जा करवाकर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का लाभ नीचे नीचे से लेकर जनता को ऊपर ऊपर का फायदा बताने वाली बेशर्मों। धर्मेंद्र जी को जीते जी मारने की खबर चलाने वाली और यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का बोलने वाली दल्लियों भी बदतर हो गई हो। बदन बेचना जिनका पेशा है, लेकिन अपनी जरूरत पूरी होने पर वो भी अपने पैरों से घुंघरू तोड़ देती हैं, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली हो। अरे अपना ईमान इस कदर भी मत बेच दो कि आने वाली पीढ़ियां तुम पर थूकें। अफसोस करेंगे तुम्हारी औलादें कि हमारे माँ बाप ऐसे थे जिन्होंने अपना ईमान इस कदर गिरवी रख दिया था। कुछ तो शर्म करो। यूं ही तुम्हारा स्थान पूरी दुनिया के 180 देशों में 157वें नंबर पर नहीं है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, खान सर ने किस तरह से अंजना ओम कश्यप को करारा रिप्लाई देते हुए कहा है कि तू अंजना ओम कश्यप जो है दलाली करती है, सरकार के तलवे चाटती है, इसलिए तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि तू नाम लेकर जो है टीचरों को बोले, बल्कि तूने यूट्यूब के टीचर बोला है, बाकी नाम लेकर नहीं बोला है। तो खान सर ने कहा कि मेहनत की कमाई में, हलाल कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो है नाम लेकर बोलते हैं। तो खान सर ने नाम लेकर बोला है कि अंजना तू दलाली करती है, सरकार की चाटुकारिता करती है, सरकार के तलवे चाटती है, और जब तू घर भी जाती होंगी तब भी यही तुझसे कहा जाता होगा कि तू खाना खाएंगी या सरकार के तूने तलवे चाट कर आई। इस तरह से करारा रिप्लाई जो है खान सर ने अंजना ओम कश्यप को दिया है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।